दोस्तों, ज्ञान संगम चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, हमने जो है बहुत सारे हिस्से आपके यूपी टेट से संबंधित या सी टेट से संबंधित जो है पाठ्यक्रम के हिस्से डाल रखे हैं और भूगोल के बहुत सारे हिस्से जो है हमने वीडियो के रूप में डाल रखे हैं। देखिए दोस्तों, जो है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और जो है लाइक करके बेहतरीन देखें और इनसे विभिन्न प्रकार के जो है प्रश्नों को हल करें। और देखिए, हम कुछ दिन बाद जो है आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज भी लेकर के आएंगे, जिसमें हम विभिन्न प्रश्नों के जो आए हुए हैं उनके प्रश्नों को जो है आपको हल कराएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर इस वीडियो को देखते रहेंगे तो आप लोगों को बहुत सारा जो है फायदा होगा। चलिए देखते हैं सौरमंडल। देखिए दोस्तों, सौरमंडल का विकास, इसका विकास किस प्रकार हो गया तो सभी लोग जानते हैं, अक्सर करके ये बातें जो है सर्वविदित हैं कि सौरमंडल का विकास जो है जॉर्ज लेमेंतर के महाविस्फोट सिद्धांत के द्वारा इसको बताया गया है। फिर भी सौरमंडल का जो हिस्सा है उसमें से जो है आपके एक हिस्से के बारे में जान लीजिए। जैसे जो है सौरमंडल का मुखिया कौन है, मुखिया या जनक पूछता है अक्सर करके कि सौरमंडल का जनक कौन है या मुखिया कौन है, तो सूर्य सौरमंडल का जनक है। अब ये जो है सूर्य है क्या, तो सबसे पहली चीज कि ये एक मध्यम आकार का तारा है, मध्यम तारा है। और दूसरी चीज, ये रंग के आधार पर जो है पीले रंग का तारा है, पीला तारा इसे कहते हैं। ये चीज अब जो है सौरमंडल जो पूरा है तो इसमें कौन कौन से हिस्से, जैसे सूर्य के चारों तरफ सूर्य, सौरमंडल का मुखिया सूर्य है। अब इसके जो सदस्य हैं, इनके सदस्य कौन कौन से हैं, तो इसके जो है सदस्य तीन तरीके के हैं। एक तो आपके जो है ग्रह हैं, उपग्रह हैं और जो है क्षुद्र या लघु ग्रह हैं। तो इस तरीके से ये सभी जो है इसके सदस्य हैं। अब रहा कि जो है ये जो पूरे सदस्यों का समूह है, यानी कि सूर्य के साथ ग्रह, उपग्रह और लघु ग्रह सबको समाहित किया जाता है, तो उस पूरी संरचना को क्या कहते हैं, सौरमंडल कहते हैं। पूरी संरचना को, इन सब को समाहित करके जो है सौरमंडल कहा जाता है। अब रहा कि जो है ये सब किन किन हिस्सों में रखे जाते हैं, तो जैसे आपके जो है सौरमंडल के तीन भाग हैं। सौरमंडल इसके तीन भाग हैं दोस्तों। कौन कौन से हैं, तो तीन अलग अलग हैं। एक तो है आपका जो है ग्रहों का समूह, और दूसरा जो है आंतरिक क्यूपर बेल्ट, आंतरिक क्यूपर बेल्ट है। और दूसरा जो है बाह्य क्यूपर बेल्ट है या बाहरी क्यूपर बेल्ट है, बाहरी क्यूपर बेल्ट। ये जो है दोनों, तो ये जो है हमें देखने में किस तरीके से लगेंगे, तो उन संरचना को देख लेते हैं कैसे है। जैसे केंद्र में क्या है, सूर्य है, केंद्र में सूर्य है। अब जैसे सूर्य से जो है चारों तरफ बढ़ेंगे तो आपको जो है पहले चार ग्रह मिलेंगे,
जो आंतरिक ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। और उसके बाद जो है एक बेल्ट फैली हुई है चारों तरफ इसके, जिसमें जो है छोटे आकार के लघु ग्रह पाए जाते हैं। इस तरीके से छोटे आकार के क्षुद्र ग्रह इनमें बहुत अधिक मात्रा में। ठीक है, ये हो गया। और फिर जो है आपके बड़े आकार के ग्रह, और फिर जो है आपके जो है क्यूपर बेल्ट, इसके बाद भी एक क्यूपर बेल्ट है। इस तरीके से ये भी छोटे छोटे ग्रहों का जो है क्षेत्र है। इस तरीके से, तो इस तरीके से देख रहे हैं कि दो क्यूपर बेल्ट हो गया और ये ग्रह हो गए आपके जो है। एक तो हो गया आंतरिक क्यूपर बेल्ट और दूसरा क्या हो गया बाहरी क्यूपर बेल्ट या बाह्य क्यूपर बेल्ट। ठीक है, तो ये दो क्यूपर बेल्ट हो गए। अब रहे कि जो है इसमें ये देख रहे हैं कि चार अंदर क्यूपर बेल्ट, आंतरिक क्यूपर बेल्ट के अंदर 4 ग्रह है और 4 बाहर है। तो अब इन ग्रहों में जो है इन्हें क्या कहा जाता है, तो आंतरिक ग्रह, और जो है बाह्य ग्रह। ये दो तरीके। आंतरिक ग्रह में कौन कौन से हैं, तो आंतरिक ग्रह में जो है आपके 4 ग्रह हैं, जैसे बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और जो है मंगल है। ये जो है 4 क्या है आपके आंतरिक ग्रह। और इसी तरीके से बाह्य ग्रह या जोवियन ग्रह जो है आपके बड़े आकार वाले ग्रह, ये इनकी संख्या भी 4 है। कौन कौन से हैं, जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण और जो है वरुण से। ठीक है दोस्तों, आंतरिक ग्रहों में जो है या पृथ्व्याकार ग्रहों की संख्या क्या है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4 हैं। और इसी तरीके से जोवियन 4 ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो ये तो आपके जो है आंतरिक और बाह्य ग्रह हैं। अब इसमें कुछ चीज विशेष जान लेते हैं, जैसे सबसे छोटा ग्रह अक्सर पूछा जाता है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह किसे कहते हैं, तो हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध है। ये जो है सबसे छोटा है। यहाँ पर कुछ विशेष चीज बताते हैं दोस्तों। फिर आपका जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा कौन सा है, तो ये जो है आपके सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आपके बृहस्पति है। फिर देखिए घनत्व में जो है सर्वाधिक घनत्व वाला, सर्वाधिक घनत्व किसका है, सर्वाधिक घनत्व जो है किसका है, तो ये पृथ्वी का है। ये कितना है सर्वाधिक, तो ये 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर रहा कि अत्यधिक जो है सबसे हल्का, ये तो सर्वाधिक है, और जो है आपके न्यूनतम या सबसे कम घनत्व का, सबसे कम घनत्व किसका है, तो शनि का है। कितना है, तो 0.6
6-7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो ये सबसे न्यूनतम हो जाएगा और ये सबसे अधिकतम हो जाएगा। तो ये तो रहा जो है विशेष चीजें। अब इसके साथ साथ अलग अलग ग्रहों के बारे में भी जो है आप लोगों को बताया जाएगा, मगर इसमें थोड़ा सा जान लीजिए। अगर पूछा जाता है जो है कि सौर मंडल का जनक कौन है या मुखिया कौन है, तो सूर्य है। सौर मंडल का जो है छोटे आकार वाले ग्रह कौन से हैं, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इनमें सबसे छोटा बुध है। फिर जो है बड़े आकार के ग्रहों में से कौन है, तो सबसे बड़े आकार का ग्रह आपके बृहस्पति है। फिर पूछा जाए कि जो है इसमें कितने क्यूपर बेल्ट हैं सौर मंडल में, तो 2 क्यूपर बेल्ट हैं, आंतरिक क्यूपर बेल्ट और जो है बाहरी क्यूपर बेल्ट। इन्हीं दोनों क्यूपर बेल्टों के मध्य में जो है आपके ग्रह रहते हैं। अब रहा कि जो है उपग्रह क्या है, तो ग्रहों के जो है चक्कर लगाने वाले को उपग्रह कहते हैं। फिर किसी तारे या सूर्य का चक्कर लगाने वाले पिंडों को क्या कहा जाता है, ग्रह कहा जाता है। इसी तरीके से छोटे आकार के ग्रह हैं जो आपके सूर्य के ही चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो इस तरीके से तो इनका एक जो है सामान्य जानकारी है दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं आपके जो है अलग अलग ग्रह। देखिए दोस्तों, अब हम बता रहे हैं अलग अलग ग्रहों के बारे में। तो सबसे पहले तो ये ग्रहों की कुल संख्या कितनी है, इनकी कुल संख्या कितनी है। तो इनकी कुल संख्या जो है वर्तमान में इनकी कुल संख्या जो है वो है आपके 8। अब एक चीज पूछा जाता है जो है कि इन ग्रहों की संख्या 9 थी जो है, तो उसमें से निकाला गया ग्रह कौन सा है। तो जब ग्रहों की संख्या 9 थी तब कौन सा बाहर किया गया, तो जो है बाहर हुआ 2006 में। 2006 में बाहर किया गया था आपके यम। इसकी विशेषता क्या थी जिसलिए इसको बाहर कर दिया गया, इसमें 2 चीजें थी। एक तो जो है ये आकार में छोटा था, आकार में छोटा था, और दूसरे जो है कक्षीय अतिक्रमण करता था, यानी कि दूसरे की कक्षाओं में प्रवेश कर जाता था, तो कक्षीय अतिक्रमण करता था। इस वजह से इसे बाहर कर दिया गया। ये 2 कारण थे इसके। अब इसे जो है रखा किस रूप में गया है, तो इसे जो है वर्तमान में लघु ग्रह के रूप में रखा गया है। लघु ग्रह के रूप में जाना जाता है, जिसमें जो है अन्य ग्रह भी हैं आपके, जैसे यम के साथ अन्य लघु ग्रहों में जो है हामी है, मेकमेक है, तो ये जो है अन्य आपके लघु ग्रह भी हैं। अब देखिए इन 8 ग्रहों में सबसे जो है सूर्य का प्रथम ग्रह देखते हैं जो करीब में है, कौन सा है, तो बुध है। बुध सबसे पहली चीज, यह जो है सबसे छोटा ग्रह है। दूसरी चीज जो है दैनिक तापांतर अधिक है, दैनिक तापांतर सर्वाधिक है। फिर जो है तीसरी चीज वर्ष में 3 बार
वर्ष में 3 बार संध्या एवं भोर का तारे के रूप में होता है। तारा होता है। चौथी चीज जो है, इसका कोई भी उपग्रह भी नहीं है दोस्तों। सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है 4 विशेषताएं आपके बुध में पाई जाती है। फिर अगला ग्रह है आपके जो है शुक्र। शुक्र ग्रह की क्या विशेषता है? पहली चीज, यह सबसे गर्म ग्रह है। दूसरी चीज, यह अगर जो है शुक्र सबसे गर्म ग्रह है तो इसका जो है तापमान कितना होता है दोस्तों? तो प्लस में जो है 217 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक तापमान होता है। अब रहा जो है, इसे दूसरी चीज क्या कहा जाता है? तो संध्या एवं भोर का तारा कहते हैं। संध्या एवं भोर का तारा कहते हैं। अब आपकी आता है तीसरी चीज कि ये सबसे गर्म होने का कारण भी कुछ ना कुछ होगा। तो बता देते हैं कि जिस जो है ग्रह में कार्बन की मात्रा अधिक होगी, यानी कार्बन गैस की मात्रा अधिक होगी, वो सबसे गर्म ग्रह होंगे। ठीक है, तो तीसरी चीज जो है, इसमें जो है सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो कार्बन है। कार्बन कितना प्रतिशत है इसके वायुमंडल में? तो 96% कार्बन पाया जाता है। फिर तीसरी चीज अक्सर पूछा जाता रहता है कि ये जो है किस ग्रह के समतुल्य है? तो ये पृथ्वी के समतुल्य, इसीलिए इसको जो है पृथ्वी की बहन कहा जाता है। पृथ्वी की बहन कहते हैं इसे। और दूसरी चीज, प्रेशर कुकर वाला ग्रह भी कहते हैं। प्रेशर कुकर ग्रह कहा जाता है। तो ये जो है अक्सर पूछा जाता रहता है इसमें से सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो जो है आपके शुक्र है। फिर जो है संध्या और भोर का तारा किसे कहते हैं? तो संध्या एवं भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है। सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो कार्बन, यही इसके ताप का कारण है। और तीसरा जो है, इसे पृथ्वी की बहन और प्रेशर कुकर वाला ग्रह भी कहा जाता है। और भी बहुत सी चीजें हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं, मगर अक्सर प्रश्न जो है इसी में से घुमा फिरा के करता है। फिर जो है आपका अगला ग्रह कौन सा आता है? तो पृथ्वी है। पृथ्वी ये जो है इसे कहते क्या है? तो जीवित ग्रह कहा जाता है इसे। जीवित ग्रह या नीला ग्रह कहते हैं इसे। जीवित ग्रह या नीला ग्रह कहा जाता है। दूसरी चीज, जीवन पाया जाता है इस पर। और भी बहुत सारी चीजें इसके बारे में तो हम लोग जो है आगे चल करके बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे ही।
आगे देख लेते हैं फिर आपके हैं मंगल। जैसे पृथ्वी का जो है एक उपग्रह, अभी तक इन सब के कोई भी उपग्रह नहीं है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि पृथ्वी का एक उपग्रह क्या है, आपके चंद्रमा है। अब रहा मंगल। मंगल को क्या कहा जाता है, तो इसे लाल ग्रह कहते हैं, लाल ग्रह कहा जाता है। इसके लाल ग्रह कहने का कारण क्या है, इसके लाल ग्रह कहने का कारण है कि इस पर जो है लौह ऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, इसलिए लाल रंग का दिखाई देता है। दूसरी चीज, सौरमंडल। सौरमंडल का सर्वोच्च पर्वत इसी पर है। सर्वोच्च पर्वत कौन सा है दोस्तों, निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया इसी पर स्थित है। और फिर जो है मंगल के दो उपग्रह भी हैं, इसके जो है फोबोस, फोबोस और दोमोस, दो उपग्रह हैं, दो उपग्रह हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये जो है आपके ये चारों कौन से ग्रह हैं, तो ये आंतरिक ग्रह हैं जिनके बारे में ये विशेष विशेष चीजें हैं दोस्तों। ठीक है, अब इनके साथ जो है अब बाह्य जो ग्रह बड़े आकार के ग्रह हैं उनके बारे में जान लेते हैं।